कोई अफसर पैसे मांगेगा तो मैं अपनी जनता को कहता हूँ मेरे से पैसे ले जाओ, अफसर को दे दो। भाई रिश्वत कोई मांगता है तो मेरे से ले जाओ, उसको कहने की जरूरत नहीं है, और उस अफसर को दे दो। कि कमीशन का पार्ट जो हमारे कमेटी में है वो बढ़ता जा रहा है जी। चेयरमैन को कमीशन चाहिए जी, हर बंदे को कमीशन चाहिए, मतलब कोई भी सब आलिए इसमें सब मिले जुले हैं जी। 80% 40% कमीशन हो रही है जी। अगर एक 100 करोड़ रुपये का काम कमेटी में हुआ तो 40 करोड़ तो यही खा जाते हैं। तो मैं मोहल्ला क्लिनिक की तरह अपना क्लिनिक हर वार्ड में अपना क्लिनिक बनाऊंगा, ताकि एक गरीब आदमी अपने वार्ड में ही फ्री दवाई और बूटी ले सके, अपना इलाज करा पाए। बस ये लगाओ कि ये जो समस्याएं देखी हैं, इतना बुरा हाल जो कमेटी में हुआ है, मेरा ये है कि मैं 5-4 दिन में दौरा करूँगा लगातार, 2, 4, 5 दिन 10 दिन लगातार दौरा करूँगा और लोगों से रूबरू भी हूँगा और उनकी समस्याओं को वहाँ मौके पे भी सुनेंगे भी क्या क्या प्रॉब्लम है, कौन अफसर है जो बैठता ही नहीं, कौन है जो लोग पैसे मांगते हैं, क्या क्यों पैसे मांगते हैं। इस तरह का मेरा विचार है कि नेक्स्ट। नमस्कार। नगर परिषद चुनाव को लेकर शहर में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पहले जहां कैंडिडेट मैदान में उतर रहे थे, अब महिला की सीट आरक्षित होने से स्थितियां बदल गई हैं। आइए हम बातचीत करते हैं राम प्रताप गुप्ता जी से, जो लगभग 1 साल से चुनाव मैदान में थे, लेकिन अब जैसे ही महिला की सीट आरक्षित हुई है तो अब महिला की सीट आरक्षित होने पर उनका जो चुनाव अभियान था उस पर क्या कुछ फ़र्क पड़ा है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कैथल खबर चैनल का बड़े तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आप लोगों ने मुझे जनता से रूबरू होने का मौका दिया। सर जैसे साल भर से आप मैदान में थे, लोगों के बीच भी जा रहे थे, लेकिन जैसे ही चेयरमैन की सीट महिला के लिए आरक्षित हुई तो क्या क्या स्थितियां चेंज हुई हैं? स्थितियां तो जहां तक मैं समझता हूं कोई लंबी चौड़ी चेंज नहीं हुई है। पहले इलेक्शन के लिए मैं खुद अपने आप को जनता के सामने समक्ष रख रहा था। आज लेडी सीट होने से मेरी धर्मपत्नी नीलम गुप्ता इस इलेक्शन को लड़ेगी, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई लंबी चौड़ी कोई बदलाव इसमें हुआ है जी। आप जैसे वार्ड वाइज कैसे आप प्रचार कर रहे हो सर? वार्ड वाइज मेरा तो देखो 1 साल हो गया मुझे, मैं लगभग शहर के 31 के 31 वार्डों का दौरा कर चुका हूँ, डोर टू डोर मिल चुका हूँ और उनके सुख में दुखों में उनके जा रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा सहयोग मिल रहा है जनता से, क्योंकि पार्टियों से लोगों का मन उठ चुका है। क्योंकि इससे पहले ये लगा लो कि चेयरमैन में पार्टी तो हमारी आज ये लगा लो कि बीजेपी की है और चेयरमैन हमारा कांग्रेस का था, तो कोई लंबा चौड़ा कार्य नहीं हुआ। जो हुआ भ्रष्टाचार का अड्डा बनता चला गया। हमारा कमेटी को मैं बार बार ही कहता हूँ कि कमेटी का नाम भ्रष्टाचार रख दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि कमेटी में अगर आईडी लगवानी हो तो 1.5 से 2 महीने कम से कम लगते हैं। टैक्स जमा कराना तो लाइनों में लगना पड़ता है। मेरी जहाँ तक सोच है, यदि मुझे जनता ने दादा खेड़े के आशीर्वाद से जनता ने इस सीट पर बैठाया या मेरी धर्मपत्नी को, तो आईडी के लिए मात्र 7 दिन के अंदर आईडी लगा करेगी। अगर कोई अफसर पैसे मांगेगा तो मैं अपनी जनता को कहता हूँ मेरे से पैसे ले जाओ, अफसर को दे दो। भाई रिश्वत कोई मांगता है तो मेरे से ले जाओ, उसको कहने की जरूरत नहीं है, और उस अफसर को दे दो। उसके बाद हम देख लेंगे कि कैसे कौन अफसर, कौन एम्प्लॉई, कौन पैसे खाता है। मेरा मकसद एक ही है कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करना और शहर की बेरोजगारी में जो बेरोजगारी को कम करना। देखो गरीबी कभी भी दान देने से नहीं खत्म होगी। अगर हम किसी गरीब आदमी को 10-20 हज़ार रुपये की मदद कर देंगे वो कोई हल नहीं है समस्या का। गरीबी खत्म होगी बेरोजगारी को कम करने से। बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए हमारे मन में ये प्रयास रहेगा कि हम कमेटी में अवसर पैदा करेंगे ताकि रोजगार दिया जा सके। जैसे ठेका प्रथा है उसको ख़त्म करेंगे, उससे हमारे 2 फायदे होंगे। जो रिश्वत 2 करोड़ का ठेका है 5 करोड़ में दे दिया जाता है, 3 करोड़ पे तो वो रल मिल के अफसर और चेयरमैन ये लोग खा जाते हैं। और उसके बाद फिर वो ठेकेदार है उसको डीसी रेट के पैसे मिलते हैं, 18,000 रुपये उसको मिलते हैं। हमारा बच्चा जो हमारे समाज का बच्चा है उसको 8,000 रुपये देता है। ये तो अन्याय है ना। किसी ने काम किया वो 18,000 का पात्र है तो उसके 18,000 मिलने चाहिए। तीसरी समस्या एक बहुत बुरी है कि कमीशन का पार्ट जो हमारे कमेटी में है वो बढ़ता जा रहा है जी। चेयरमैन को कमीशन चाहिए जी, हर बंदे को कमीशन चाहिए, मतलब कोई भी सब आलिए इसमें सब मिले जुले हैं जी। 80% 40% कमीशन हो रही है जी। अगर 1 करोड़ रुपये का काम कमेटी में होता है तो 40 करोड़ तो कमीशन खा जाते हैं लोग ये। और उसके बाद 60 करोड़ रुपये जो बचते हैं ठेकेदार को भी 10-20 करोड़ रुपये चाहिए। तो धरती मात्र धरातल पे तो 50% पैसे भी नहीं आते जी। तो काम की प्रोग्रेस कहाँ से होगी जी? तो मतलब आपका मेन उद्देश्य है कमेटी में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और ये कमीशनबाजी खत्म करना होगा? बिल्कुल, मेरा एक ही उद्देश्य है। मैं केवल इलेक्शन
या राजनीति मेरा कोई मंच नहीं है, जी ना मेरा कोई स्वार्थ है इसमें। केवल यही है कि मैं कैथल का बेटा हूँ, जी कैथल का बेटा बन के अपने पिता तुल्य हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारी माताएं हैं, हमारा समाज है, छत्ती बिरादरी है, उनकी सेवा मात्र के लिए इस कार्य में आया हूँ। और मुझे इतना जो सहयोग मिल रहा है वो इस बात को लोग समझने लग गए हैं और इसी नाते वो सहयोग मिल रहा है। जी सर, आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ोगे या फिर आज़ाद ही मैदान में उतरोगे? देखो, मैं तो छत्ती बिरादरी का कैंडिडेट हूँ जी और कल को छत्ती बिरादरी कहने लग जाए, छत्ती बिरादरी कोई आदेश देगी तो उससे भी दूर नहीं हूँ। जी छत्ती बिरादरी ही मेरी माँ बाप है, छत्ती बिरादरी के आदेश से ही मैं कार्य करूँगा। जी। अब छत्ती बिरादरी ने आदेश दिया कि आपने निर्दलीय लड़ना है, अपने छत्ती बिरादरी के झंडे के नीचे, कल को छत्ती बिरादरी कुछ कहने लग जाए, मैं छत्ती बिरादरी के साथ हूँ। जी, क्योंकि सुनने में आपका ये आया था कि आप आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ोगे। नहीं, आम आदमी पार्टी से चुनाव की मेरी कोई मंशा नहीं है। वैसे आम आदमी पार्टी की विचारधारा से मैं प्रभावित हूँ। जी आम आदमी की पार्टी की जो विचारधारा है वो मुझे अच्छी लगती है। जी। देखो, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक बनाए, जी दिल्ली में जो मोहल्ला क्लिनिक बने वो एक बहुत अच्छा स्टेप है। जी वही स्टेप मैं अपने, अगर मुझे दादा खेड़ा ने इस सीट पे मेरी धर्मपत्नी को बिठाया तो मैं मोहल्ला क्लिनिक की तरह अपना क्लिनिक हर वार्ड में अपना क्लिनिक बनाऊंगा, ताकि एक गरीब आदमी अपने वार्ड में ही फ्री दवाई और बूटी ले सके, अपना इलाज करा पाए। जी क्योंकि कमेटी जितने जो हमारी पीजीआई है जी वो हमारे एरियो से बहुत दूर है, जैसे माता गेट है, डोगरा गेट है, अर्जन नगर है। वहाँ से भाई साहब कोई भी एक गरीब आदमी अगर पीजीआई में जाना चाहे हॉस्पिटल में, 20 रुपये जाने के 20 रुपये आने के लगते हैं टेम्पू में, 40 रुपये किसी आम आदमी पे तो है नहीं भाई, वो दे दे। तो मेरी यही प्रयास है कि मोहल्ला क्लिनिक जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बनाए, उसी तरह मैं यहाँ अपना क्लिनिक बनाऊँगा हर वार्ड में, ताकि फ्री दवाई बट्टी अपने वार्ड में मिले। जी सर, आप जैसे साल भर से लोगों के बीच जा रहे हो, वार्ड में भी जा रहे हो, तो क्या क्या लोग हैं जो दिक्कतें या समस्याएं आपको बता रहे हैं? आपको पता भी चल गया होगा। समस्याएं तो भाई साहब सबसे बड़ी समस्याएं तो है, देखो पानी की समस्या बहुत बड़ी है। कई वार्ड तो हमारे जो मेन बाजार के जो एरिया हैं, ऊंचाई के जो एरिया हैं, जैसे हमारा लालपो एरिया है, जैसे सब्जी मंडी का एरिया है, जैसे पटेल नगर का एरिया है, छत्ता लक्ष्मण दास का एरिया है, मतलब ये जो हमारे ऊंचाई के एरिया है, लाट का मोहल्ला है, तो इन एरियो में पानी भाई साहब ये लगाओ कि ऊंचाई होने की वजह से पानी नहीं चढ़ता उन एरियो में कई जगह तो, और कई जगह जाता है तो पानी रात को ये 2 बजे। एक दूसरी समस्या ये है कि 2 बजे ये रात को पानी छोड़ते हैं कमेटी वाले और 3 बजे ख़त्म हो जाता है। आदमी रात को भाई साहब 2 बजे पानी आएगा, 3 बजे ख़त्म हो जाएगा। रात को आदमी 3 बजे तक सोता ही नहीं, क्योंकि उसको ये होती है अगर तू 10-11 बजे सो गया, 2 बजे तेरी आँख नहीं खुली तो भाई तू पानी से गया। तो ये इस तरह की समस्या ये कमेटी को समझनी चाहिए, चाहे उनके ईओ हैं, चाहे हमारे डीएम साहब हैं, चाहे चेयरमैन हैं, उनको इन बातों की, और पार्षदों को भी ये चाहिए कि इस समस्या का निदान कराएं। और ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। देखो, एक अगर कमेटी में ट्यूबवेल है, चलो मैं कहता हूँ पानी नीचे चला गया, उसका प्रेशर लो हो गया, नया ट्यूबवेल लगा दो, 14 लाख रुपए में नया ट्यूबवेल लग जाता है, 6 लाख में एक प्रेशर पंप लग जाता है, 20 लाख में भाई साहब लगाने के बाद पूरा वार्ड 20 साल के लिए सुरक्षित हो गया कि आपका 10वीं मंजिल तक पानी प्रेशर से चढ़ेगा। और 3 टाइम पानी दो भाई साहब, जब हम पानी के पैसे ले रहे हैं तो 3 टाइम पानी देने में इनको क्या तकलीफ है? ये पैसे खाने की तरफ ध्यान दे रहे हैं, काम करने की तरफ कोई ध्यान नहीं है। जी सर, आप लोगों के बीच अब कितना टाइम बिता रहे हो? जैसे आपने वार्ड वाइज भी जो आपका चुनाव अभियान है वो चला रहे हो, तो कितना समय लोगों के बीच बिताते हो? क्या वो दिनचर्या रहती है? मेरी दिनचर्या भैया, मैं 6 बजे उठता हूँ। 6 बजे उठने के बाद मैं अपना सैर वैर करने चला जाता हूँ। 2 घंटे में 6 से 8 सैर करता हूँ, अपना 10-20 भाइयों से मिलता हूँ। उसके बाद अपना तैयार होके फिर मैं 10 बजे 10:30 बजे अपने इस कार्य में फिर लग जाता हूँ। तो मेरा जहाँ तक मेरा सोने का है कि मैं 10 बजे रात को सोता हूँ तो सुबह 6 बजे उठता हूँ। 8 घंटे सोने के हैं और ये लाओ 16 घंटे काम करने के हैं। भाइयों के बीच होता हूँ, अपनापन से महसूस होता है सभी से, तो बढ़िया ही लगता है, अच्छा लगता है। जी सर, चुनाव में आपके ऐसे क्या क्या मुद्दे रहेंगे जो लोगों को बता रहे हो आप कि मैं ये करूँगा, ये जो समस्या है या समस्या समाधान? देखो, मेरे मुद्दों की जहाँ तक बात है भाई साहब, ये लगा लो कि सड़कें, सीवरेज, लाइट, सिक्योरिटी, बेरोजगारी, इस तरह के 15-20 मुद्दे हैं। जैसे अब हमारे यहाँ लगा लो कि मेरा ये प्रयास रहेगा कि अब हमारे कम्युनिटी सेंटर, पहले पुराने टाइम में धर्मशालाएं बनती थी, उसको आज आधुनिक नाम कम्युनिटी सेंटर दे दिया गया।
मेरे ख्याल में जहाँ तक मैं समझता हूँ, जितनी मेरी उम्र हो गई है 55 साल से, मैंने तो देखी नहीं कोई धर्मशाला नई बनती हुई। पहले कभी बनी तो बनी, क्योंकि पहले कोई जो भी साहूकार लोग होते थे वो अपने समाज की अच्छाई के लिए, क्षत्रिय बिरादरी की मदद के लिए धर्मशाला बनवा देते थे। अब उसका रूप सरकार ने ले लिया, अभी सरकार की जिम्मेवारी है। हमारे कैथल में कम्युनिटी सेंटर 2-3 हैं, धर्मशालाएँ भी 10, 12, 15 लगा लो, 20 यूनिट हो गई कि जो मतलब अगर ब्याह शादी एक टाइम में होती है तो वो काम आ जाते हैं, सुख में दुख में। और सीजन में शादियाँ होती हैं 100-100। तो गरीब आदमी भाई साहब 2-2, 3-3 लाख रुपए दे के बैंकेट में शादी नहीं करा सकता बच्चों की। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि कमेटी की जितनी वोट ज़मीनें हैं कमेटी की, उसमें 2 वार्डों को मिला के एक धर्मशाला या कम्युनिटी सेंटर या बैंकेट हॉल, इसके साथ ही हम एक बुजुर्गों के बैठने के लिए एक हॉल भी बनाएंगे, ताकि उस वार्ड के 2 वार्डों के 50-40 बुजुर्ग उस वहाँ बैठ के अपना टाइम भी पास कर पाएँ, अपना सुख दुख की बातें बतला पाएँ। क्योंकि एक बुजुर्ग आदमी जब रिटायर होता है तो दी बेटियों के घर में एक बुजुर्ग आदमी 24 घंटे अपने घर नहीं बैठ सकता। देखो, तो उसके लिए टाइम पास करने के लिए तो अपने घर से बाहर निकलना ही होता है। तो उसके लिए ये हाल बन जाएगा उन बुजुर्गों के लिए। हमारे पिता तुल्य जो बुजुर्ग हैं तो कम से कम वो अपना टाइम पास वहाँ बैठ के कर लिया करेंगे। तीसरी मैंने एक समस्या देखी है कि किताबें इतनी महंगी हो गई हैं कि गरीब आदमी, जो गरीब बच्चे हैं वो मोल नहीं ले सकते। तो एक मैं सोचता हूँ कि जहाँ हम बैंकेट हॉल बनाएं, उसके साथ एक बुजुर्गों के लिए जगह बनाएं और एक लाइब्रेरी की व्यवस्था भी वहाँ की जाए, ताकि बच्चे जो महंगी किताबें हैं वो वहाँ अब वो मोल नहीं ले सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहाँ बैठ के वो उसका अध्ययन कर पाएँ। इस तरह की मेरा प्रयास रहेगा। सर, जैसे नगर परिषद से उस चेयरमैन का आप चुनाव लड़ रहे हो, कभी नगर परिषद का आपने दौरा किया हो या कोई ऐसा प्लान हो नगर परिषद में, वहाँ जो लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, क्या क्या समस्याएं, क्या क्या दिक्कतें हैं लोगों को? मेरा अभी बस ये लगाओ कि ये जो समस्याएं देखी हैं, इतना बुरा हाल जो कमेटी में हुआ है, मेरा ये है कि मैं 5-4 दिन में दौरा करूँगा लगातार, 2, 4, 5 दिन, 10 दिन लगातार दौरा करूँगा और लोगों से रूबरू भी होऊंगा और उनकी समस्याओं को वहाँ मौके पे भी सुनेंगे भी क्या क्या प्रॉब्लम है, कौन अफसर है जो बैठता ही नहीं, कौन है जो लोग पैसे मांगते हैं, क्या क्यों पैसे मांगते हैं। इस तरह का मेरा विचार है कि नेक्स्ट वीक मैं इस कार्य पे जाऊँगा और जो जो लोग तंग कर रहे हैं हमारी प्रजा को, हमारे देश को, हमारे समाज को, उनको ओपन करूंगा बिल्कुल समाज तो के। ये थे हमारे साथ राम प्रताप गुप्ता जी, जो लगभग 1 साल से जनता के बीच जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि जैसा 36 बिरादरी जो इनको आदेश करेगी, जो इनको बताएगी, उसी राह पर ये चुनाव लड़ेंगे।